क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर गलत एक्सचेंज चूज कर लिया तो आपका पूरे का पूरा कैपिटल रिस्क में पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इंडिया के जो टॉप के दो यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्वाइन डीसीएक्स वर्सेस डेल्टा एक्सचेंज, इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता लगेगा कि आपके लिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट रहने वाला है और किस एक्सचेंज में आप ज़्यादा सेफ रहने वाले हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, फीस दोनों में कितनी लगने वाली है, सेफ्टी के पर्पज से अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हो या फिर इंडियन मार्केट से इधर को अभी शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि इधर आपको 24/7 ट्रेडिंग का टाइम मिलता है, अप टू 100x तक की लिवरेज मिलती है। यानी कि अगर 1,000 रुपये भी लेकर के आ रहे हो आप, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो और जो प्रॉफिट लॉस वो 1,00,000 के ऊपर मिलता है। इन सब चीज़ों को देख करके अगर आप क्रिप्टो में शिफ्ट होने वाले हो तो कौन सा आपके लिए यहाँ पे सस्ता और अच्छा और सिंपल रहने वाला, उसकी बात करेंगे। जो ट्रेडिंग है उसके बारे में बात करेंगे, अगर कोई इसमें हिडन चार्ज है या नहीं है, रियल यूज़ केसेस क्या है कि मैंने अगर क्रिप्टो में स्टार्ट करा, मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ताकि आप ब्लाइंडली नहीं समझ के डिसीजन ले सकें कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। अगर करनी है तो किसके साथ करनी है, क्वाइन डीसीएक्स या फिर डेल्टा एक्सचेंज में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब भी हम क्रिप्टो की तरफ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है लीगैलिटी को लेकर के, क्या ये लीगल है भी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो लीगलिटी के लिए इस यहाँ पे कोई सेबी की तरह बॉडी तो नहीं बनी है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पे लाइक जो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी और देखी कि इसमें 30% टैक्स लगेगा। अब ये 30% टैक्स आपका तब लगता है जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, यानी कि जो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह, कि अगर आप डिलीवरी लेते हो तब आपको 30% लगेगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी ट्रेडिंग का वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, वो चाहे क्वाइन डीसीएक्स की बात कर लो या फिर डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज तो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग को स्पॉट ही नहीं करता है। डेल्टा एक्सचेंज में क्या है कि आप सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, डेरिवेटिव्स में काम करते हो। और क्रिप्टो को फ्यूचर्स की अगर बात करूँ दोनों के अंदर, तो इनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। और इसमें क्या है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप जस्ट डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्राइस का डिफरेंस गैप है उसके हिसाब से जो भी आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे जो आपका टैक्स वाला झंझट है वो खत्म हो जाता है। यानी टैक्स ये 30% वाला सिस्टम आपके यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, होल्डिंग रखते हो, और जो प्रॉफिट बनता है उसके इसमें आपको 30% देना पड़ेगा। ओके, नाउ द कंसर्न इज लीगल है या नहीं। अगर सेबी जैसी कोई अथॉरिटी नहीं है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, देन हम कैसे इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये दोनों एक्सचेंजेस हैं FIU एंड। अब FIU एंड का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इस यूनिट का ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जो कि जितनी भी यहाँ पे ये कंपनीज हैं जो पैसे का लेन देन क्रिप्टो में या कोई सा भी और भी कोई लाइक है ना बैंकिंग के सेक्टर या किसी भी तरह पे जहाँ पे भी कोई फाइनेंशियल लेन देन होता है, उसको ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी ये क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है कि जो यहाँ से पैसा है, जो फंड है, किसी गलत काम के लिए यूज़ तो नहीं हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग में तो यूज़ नहीं हो रही। इन सब चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। और ये दोनों ही कंपनीज FIU एंड के साथ यहाँ पे क्या है, अप्रूव्ड है, यानी कि इनका जो पैसा गलत कामों में नहीं जा रहा, तो आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों पे ही। अब यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें फीस क्या देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट फीस नहीं, जो ब्रोकरेज जिसको आप बोल देते हो, ट्रेडिंग के चार्जेस यहाँ पे आपको क्या देने पड़ेंगे। और जो गवर्नमेंट फीस GST वगैरह की बात करें तो उसमें भी 18% आपको GST पे करनी पड़ेगी, जितना भी यहाँ पे जो फीस वगैरह इनकी चार्जेस वगैरह बनेंगे उसके ऊपर, ना कि ट्रेडिंग की वैल्यू के ऊपर। सिर्फ जो फीस, बड़ी नॉमिनल सी फीस है दोनों में, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वाइन DCX की। क्वाइन DCX में आपको क्या चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझेंगे हम। क्वाइन DCX में क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कैटेगराइज किया जाता है यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से, है ना। लेवल्स में क्या है, रेगुलर एक लेवल से शुरू होकर के ये VIP लेवल 7 तक जाता है। ठीक, तो अभी हम लेवल 1 तक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो लेवल डिसाइड होता है आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। अगर INR में स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, 2 लाख से कम की कर रहे हो, तो आप लेवल 1 में आते हो। रेगुलर 1 वाले में 2 लाख से 5 लाख तक की स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आप रेगुलर 2 में आते हो। इसी तरह से फ्यूचर्स में USDT में है, बहुत बड़ी वॉल्यूम है, 2 मिलियन तक का है। तो यहाँ पे आपका फीस कितना लगता है अगर आप फ्यूचर्स का में जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मेकर एंड टेकर फीस है। तो अगर आप क्वाइन DCX में काम कर रहे हो तो जो मेकर फीस है
मेकर फीस आपकी यहाँ पे जाने वाली है 0.02% है, और जो टेकर फी है वो कितनी है, वो 0.05% है। अब मेकर और टेकर में जो फ़र्क है, देखिए मेकर की फीस ऑलवेज आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, क्योंकि मेकर जब आप ऑर्डर लगाते हो, लिमिट ऑर्डर लगाते हो, ठीक है, और जो टेकर वो होते हैं जो मार्केट प्राइस के ऊपर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इनका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ा सा जो चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और जो मेकर का चार्ज है वो यहाँ पे ऑलवेज कम रहता है, ये टेकर है, ठीक है। और सेम टाइम अगर आप डेल्टा में जाते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो आपको कितना फीस पे करना पड़ता है, यहाँ बहुत ही सिंपल मैं रख रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है कि 0.05 यहाँ पे टेकर का, यहाँ पे भी जो टेकर का है, टेकर टी फॉर टेकर 0.05% है, और मेकर का यहाँ पे भी क्या है, जो ट्रेडिंग फीस है वो 0.02% है, दोनों में सेम है, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, अगर तो आप एक लिमिट में ट्रेडिंग कर रहे हो, एक हिसाब के वॉल्यूम में, तो ये 0.02% आपको इतना पता भी नहीं चलेगा, बड़ी नॉमिनल सी फीस ये आपको लगेगी। जितनी बड़ी वॉल्यूम उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक। दोनों अब जो एक्सचेंजेस हैं FI जो है इंड्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, दोनों का यहाँ पे जो फीस है ट्रेडिंग की वो भी सेम है, दोनों इंडिया में मतलब FIOD के साथ रजिस्टर्ड है। तो अब यहाँ पे आती है बात कि अब हम फाइनल किसे करें। फाइनल करने के लिए बात आती है कि आप किस लेवल के हो। तो बड़ा मैं सिंपल से यहाँ पे आपको आंसर देता हूँ। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो, देन आप कॉइन DCX में चुप करके आ जाओ। इसका इंटरफेस आपको बहुत ही सिंपल मिलने वाला है। इसको यूज़ करने का यहाँ पे आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा, बहुत इजीली आप सीख पाओगे। इवन जो मैंने लास्ट यहाँ पे कॉइन DCX में ट्रेडिंग की लाइव वीडियो बनाई है, उसमें भी देख लेना आप। स्पॉट ट्रेडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ये बहुत ही इजी टू यूज़ इंटरफेस है, इजी टू यूज़ इंटरफेस है। वहीं पे अगर आप पहले से कर रहे हो क्रिप्टो वगैरह, अब आपको इंडियन एक्सचेंज में करना है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में जा सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का जो सिस्टम है, जो लाइक वो थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स लगेगा, यानी कि बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग का यहाँ पे ऑप्शन ही आपको देखने को नहीं मिलता है, और इसमें आपको बहुत सारी एडवांस्ड चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो आप कॉइन DCX में आ जाओ। अगर आप प्रो ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत बड़ी वॉल्यूम में ट्रेड करते हो, देन आप डेल्टा एक्सचेंज को ट्राई कर सकते हो। दोनों में अकाउंट ओपनिंग फ्री है। अगर आप कॉइन DCX को यूज़ करना की सोच रहे हो, तो आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। जो भी आपकी फीस है उसके ऊपर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो अकाउंट ओपनिंग का किसी को नहीं पता, तो इसके ऊपर भी हमारी वीडियो बनी हुई है। तो उन दोनों वीडियोस को देख करके आप बहुत इजीली अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे। और कॉइन DCX में आपको बता देता हूँ, कॉइन DCX में अभी एक और चीज़ बड़ी मस्त लॉन्च हो गई है फ्यूचर्स में, कि जो US के लाइक स्टॉक्स हैं, अमेरिकन कंपनीज के स्टॉक्स, उनके फ्यूचर्स में भी आप काम करके, उनके फ्यूचर्स में काम करके भी आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉस भी करवा सकते हो डेफिनेटली। और लास्ट में ये बोलूँगा, चाहे कोई सी भी ट्रेडिंग है, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे स्टॉक मार्केटिंग है, सभी की सभी बहुत रिस्की हैं। तो सिर्फ उतने ही कैपिटल के साथ आएँ जिसका लॉस होने पे आपको कोई फर्क ना पड़े। और लिवरेज की बात करें, क्रिप्टो में आपको लिवरेज अप टू 100x तक मिलता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है लेवरेज में 10x से ज़्यादा कभी भी मत जाना, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जब लॉस होगा तो आपके कपड़े उतर जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, या फिर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।